इफ यू डोंट लाइक लीड कोड एंड स्टिल वांट टू गेट अ जॉब, ये चल चल चल। हाँ भाई जा रहा हूँ। आपको जॉब के लिए थोड़ा लॉजिक तो चाहिए ही होगा, और वो आएगा सिर्फ लीड कोड करने से। इसीलिए मैं ये लीड कोड 75 सीरीज बना रहा हूँ। ये सीरीज में हमारा बाइनरी सर्च का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन अ बाइनरी ट्री। ये प्रॉब्लम में हमें एक रूट दिया है बाइनरी ट्री का, और हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ है वो फाइंड करना है। अब जिगजैग पाथ कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। हमें कोई भी एक नोड चूज करना है और उसका लेफ्ट या तो राइट डायरेक्शन चूज करनी है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन चूज किया है तो उसके बाद लेफ्ट वाले नोड में जाना है, अदरवाइज राइट। और जैसे ही हम एक डायरेक्शन में गए, नेक्स्ट वाले में हमें उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और यही हमें रिपीट करते रहना है जब तक हमें एक पाथ नहीं मिल जाता। आओ एग्जांपल से बताता हूँ। ये एग्जांपल में क्या है, हमें ये ट्री दिया हुआ है। अगर ये वाला 1 ले तो उसके राइट में है 1, तो वो एक राइट हुआ, तो उसके बाद हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो इसीलिए इधर आएगा। फिर वापिस वो लेफ्ट आया तो उसके बाद हमें राइट जाना पड़ेगा, तो वापिस हम इधर आए। तो इसका आंसर टोटल 3 होगा, क्योंकि एक राइट आए, लेफ्ट आए और वापिस राइट आए। आओ कोड करता है। इधर सबसे पहले हम एक इंट मैक्स पाथ ले लेंगे जो होगा 0। उसके बाद हम एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे जो रिटर्न करेगा void, और इसका नाम होगा dfs। इसमें हम node ले लेंगे और एक int डायरेक्शन ले लेंगे और एक int current length ले लेंगे। ये फंक्शन में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि if node is equal to null, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम max path को अपडेट करेंगे जो होगा mat.max max path length। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर डायरेक्शन हमारी इक्वल टू 0 है, 0 मतलब हम लेफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, if node.write नॉट इक्वल टू null है, तो वापस हम dfs फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर node.write पास करेंगे। डायरेक्शन हमारी हो जाएगी 1 जो है राइट साइड, और उसके बाद हमें करंट लेंथ प्लस 1 करना पड़ेगा। सेम हम लेफ्ट के लिए लिखेंगे dfs node.left। इधर डायरेक्शन वापस 0 होगी क्योंकि हम वापस लेफ्ट में ही जा रहे हैं, और इधर हमें करंट लेंथ को रीसेट करना है, तो हम इधर वापस 1 पास करेंगे। इसके बाद हम एल्स लिखेंगे कि अगर हमारी करंट डायरेक्शन राइट है तो हमें पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वापस लिखेंगे if node.left नॉट इक्वल टू नल। तो फिर हम dfs फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें node.left होगा, करंट डायरेक्शन होगा 0 और लेंथ में लिखेंगे करंट लेंथ प्लस 1। ऐसा ही हम राइट के लिए लिखेंगे dfs node.write, डायरेक्शन होगी 1, करंट लेंथ हम रीसेट करेंगे जो होगा 1। हमने ये dfs का फंक्शन लिख दिया है, अब इसको हमें मेन में कॉल करना है। अब हम चेक करेंगे कि root.left अगर नॉट इक्वल टू नल है तो फिर हम dfs फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें root.left जाएंगे, डायरेक्शन होगी 0 और करंट लेंथ होगी 1। वैसे ही हम राइट के लिए करेंगे root.write नॉट इक्वल टू नल और dfs root.write, डायरेक्शन होगी 1 और करंट लेंथ होगी 1। ये पूरे के बाद हमारे पास मैक्स पाथ में हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा, उसी को हमें रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्स पाथ। आओ टेस्ट करता, हमें करंट लेंथ डालना पड़ेगा इधर, टेस्ट के पास सबमिट सॉल्व।